एक समय की बात है। एक जंगल में एक बकरी रहा करती थी। उस बकरी का नाम मददगिरा था। उस बकरी का नाम मददगिरा इसलिए रखा गया क्योंकि जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की बकरी मदद किया करती थी। इसीलिए सभी जानवरों ने बकरी का नाम मददगिरा रख दिया। मददगिरा का एक बेटा भी था जिसका नाम था सोनू। अगले दिन मददगिरा नदी किनारे घासों को चर रही थी और मददगिरा का बेटा नदी किनारे अपनी प्यास बुझा रहा था। तभी अचानक मददगिरा और उसके बेटे को एक दुख भरी दहाड़ सुनाई पड़ती है, जैसे कि जंगल का राजा शेर मदद के लिए किसी को पुकार रहा हो। मददगिरा शेर की दुख भरी चीखें सुन मददगिरा से रहा नहीं गया और शेर की मदद करने के लिए वहां से निकल जाती है। मददगिरी का बेटा सोनू अपनी माँ को शेर की मदद करते हुए जाते देख सोनू से भी रहा नहीं गया और अपनी माँ के पीछे पीछे सोनू भी मदद के लिए निकल गया। शेर की दुख भरी चीखों का पीछा करते करते आखिरकार घायल शेर के पास पहुंच जाती है। माँ, आप जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की मदद करती हो, पर एक बार सोच लो माँ, क्योंकि आप जिसकी मदद करने जा रही हो वह एक शेर है। मदद करने के बाद कहीं वह शेर हमें मार ना डाले माँ, इसीलिए माँ एक बार सोच कर देखो ना माँ। मददगिरा अपने बेटे सोनू की बातों को सुनकर तभी मददगिरा अपने बेटे सोनू को समझाती है और बोलती है, नहीं सोनू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम सभी जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। सोनू बेटा, वह देखो, शेर कितनी पीड़ा में है, दुख से करा रहा है, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। जरूर सोनू बेटा, जंगल में कोई शिकारी शिकार करने की लालसा में आया होगा। उसका निशाना चूक सीधा शेर पर जा लगा और शेर का ये हाल हो गया। हमें शेर की मदद करनी चाहिए सोनू बेटा। मैं जा रही हूँ सोनू बेटा, शेर की मदद करने के लिए। शेर के पेट में जो तीर है उसे मैं निकाल दूंगी और कुछ जड़ी बूटी लगाकर मैं शेर को एकदम ठीक कर दूंगी। मददगिरा अपने बेटे सोनू को समझाकर शेर की मदद करने के लिए शेर के पास पहुंचकर अपने दांतों से शेर की छाती में लगे हुए तीर को पकड़कर बाहर निकाल देती है। शेर की छाती में से बहुत खून निकलने लग जाता है। तभी मददगिरा झाड़ियों में से कुछ जड़ी बूटी ला शेर की छाती में चिपका देती है और शेर को बहुत ही आराम मिलता है। शेर तभी मददगिरा से बोलता है, शुक्रिया मददगिरा बकरी, तुमने मेरी मदद करके तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मैं तो यहीं तड़प तड़प के मर जाता। मददगिरा बकरी, तुम बहुत ही बहादुर हो। कितने जानवर यहाँ से गए पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। सबको ये डर था कि अगर मैंने शेर की मदद करी तो वह मुझे मार कर खा जाएगा। इसी डर से कोई भी मेरी मदद करने के लिए मेरे पास नहीं आया। लेकिन बकरी, तुम बहुत ही बहादुर हो। अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने मेरी मदद करी। मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ बकरी। शेर की बातें सुन तभी बकरी शेर से बोलती है, शेर राजा, आप तो इस जंगल के राजा हो। मैंने आपकी मदद करके इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की मदद की है। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझको आपकी सेवा करने का मौका मिला। महाराज, अब आप आराम करो महाराज। एक दो दिन लगेंगे, आपके घाव भर जाएंगे। मैंने जड़ी बूटी लगा दी है, आप एकदम ठीक हो जाओगे। चलो ठीक है महाराज, चलती हूँ अब मैं।
शेर की मदद करके मददगिरा बकरी अपने घर की ओर अपने बेटे के साथ रवाना हो जाती है। मददगिरा अपने घर पहुंच जाती है। मददगिरा और मददगिरा का बेटा सोनू बहुत ज़्यादा थके हुए थे। थके होने के कारण मददगिरा और मददगिरा का बेटा सोनू सो जाते हैं। 3 दिन बाद मददगिरी और मददगिरा का बेटा सोनू कुछ दूर जाकर घासों को चर अपनी भूख मिटा ही रहे होते हैं। तभी अचानक दूसरे जंगल से एक शेर आ जाता है और मददगिरा के बेटे पर हमला कर मददगिरा के बेटे को जान से मार देता है। और जान से मारने के बाद मददगिरा के पीछे पड़ जाता है मददगिरा को मारने के लिए। मददगिरा अपनी जान बचा भागते भागते जंगल के राजा शेर के पास पहुंचकर शेर को सारी बातें बता देती है। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी सामने से दूसरे जंगल का शेर भागता भागता आ पहुंचता है। तभी जंगल का राजा शेर दहाड़ लगा हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों शेरों में बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। दोनों में से एक का मरना निश्चित था। इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई देखते देखते दूसरे जंगल से आया हुआ शेर बहुत ज़्यादा थक जाता है और घायल भी हो जाता है। तभी दूसरे जंगल से आया हुआ शेर अपनी जान बचा वहाँ से दुम दबा बहुत ही तेज़ी से भागता है। जंगल के राजा शेर ने दूसरे जंगल से आए हुए शेर को हराकर मददगिरा बकरी की जान को बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करना जानता हो।